हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग गाइज़। तो गाइज़ अभी आज का जो ब्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। थोड़ा सा ऊपर हो गया है अर्ली मॉर्निंग से, दोपहर के आसपास आ गए हैं। अभी फ़िलहाल अमन चले गए हैं ऑफिस, अयान चला गया है स्कूल और मेरा है आज फास्ट। बता देती हूँ फास्ट किस चीज़ का है। आज है मतलब कल है राधा अष्टमी, 11 सितंबर की है राधा अष्टमी। लेकिन राधा अष्टमी के लिए जो मैंने वीडियो देखा था ना, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये व्रत कर रही हूँ। तो जो मैंने वीडियो देखा था ना, वहाँ वृंदावन में जैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से आज से व्रत स्टार्ट होएगा 10 तारीख को। और आज से व्रत स्टार्ट हो गया। आज पूरे दिन सिर्फ फ्रूट्स का रहेगा, पानी पी सकते हैं इसमें, क्योंकि मैं जन्माष्टमी में एक टाइम पानी पीती हूँ और उसमें फ्रूट्स भी नहीं खाती, तो उसमें रात को 12 बजे व्रत खुल जाता है। बट इसमें ऐसा है कि आज का व्रत रहेगा और कल जो है कल सुबह 4 बजे राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक होगा। उसके बाद जैसे कान्हा जी का करते हैं सेम वैसे ही करना है। उसके बाद सुबह जो है पूजा होगी, जोत वगैरह जलेगी, राधा जी का जन्म होगा। और उसके बाद जो है शाम को पकवान बनेंगे जो कि राधा जी के फेवरेट हैं, जो कि है अरबी की सब्जी, कड़ी, पूरी, चावल, ये सब बनेगा शाम को। और फिर शाम को मेरा व्रत खुलेगा, जो मैंने वीडियो देखा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है कैसे नहीं होता, तो मैं इसी हिसाब से कर रही हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों को करा देती हूँ भगवान जी के दर्शन। मैं ना इस व्लॉग में आगे जो है एक वीडियो अटैच कर रही हूँ। एक क्या मतलब एक छोटा सा व्लॉग ही है। मैंने एक बार बनाया था जब मेरी नानी के वहाँ गए थे, मतलब मेरी मासी के यहाँ पे एक वो था फंक्शन छोटा सा, तो उसमें गए थे। उस टाइम पे मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी, वो लास्ट व्लॉग वही बनाया था। बट मैंने ना फिर वो व्लॉग अपलोड नहीं किया था। और मैं वहाँ से ना नानी नाना की बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके लाई थी, क्योंकि मेरे नाना नानी दोनों ही नहीं है। तो नाना जी ने जो पहले बनवाया था घर, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा, आप देखते जाओ। वो व्लॉग मैं डाल नहीं पाई अभी तक, इसलिए मैं आज डाल रही हूँ वो व्लॉग, इसी में अटैच कर रही हूँ। देखो, एंजॉय करो, मस्त मज़ा आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है, शाम के 6 बजे। और हम लोग अभी जा रहे हैं मेरी मासी के घर पे। उनके घर पे है आज फंक्शन। अभी रात को है कीर्तन और सुबह है भंडारा उनका सुबह है भंडारा हमारा। उसका किसका भंडारा है? सैयद का पीर बाबा का भंडारा है सुबह। कल थर्सडे है तो कल वहाँ पे भंडारा है सैयद का, तो इसलिए हम लोग अभी वहाँ पर जा रहे हैं। और एक रात के लिए हमने इतनी सारी पैकिंग कर ली जैसे हम पता नहीं किस ट्रिप पे जा रहे हैं। ये देखो गाइज, ये एक सूटकेस रेडी हमारा, और ये हमारे 2-3 बैग्स रेडी हैं। ये रहे सारे चप्पल चुप्पल। और ये हमारी मम्मी श्री रेडी है, एक्साइटेड अपनी बहन के घर जाने में। मायके जाने का तो स्वाद ही अलग है। हाँ, मायके में ही जा रहे हैं, मम्मी के मायके में। मेरी मौसी अपने वहाँ पे वो कर रही हैं। और ये गाइस पापा कुर्ते पजामे पहन के हो गए रेडी। पापा पहने थे टी शर्ट लोवर, मैंने बोला नहीं वो अच्छे नहीं लग रहे, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि पापा इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोअर टी शर्ट में। आप भी एक्साइटेड अपनी ससुराल जाने के लिए? हाँ। अगर मैं कुछ कहूँगा तो साड़ा सास नहीं, ससुर नहीं, साड़ा नहीं। हाँ, कोई बात नहीं है। मामी जी तो हैं, एक मामा जी है, 2 मामी जी हैं। और फिर पापा की जो मेरी जो मौसी है ना, वो पापा की चाची भी लगती है, पापा की बिचौलन है, उन्होंने ही रिश्ता करवाया था पापा को। और इधर हो गया है राहुल रेडी। हेलो मिस्टर, इधर देख ले, एक्साइटेड? अच्छा। और भाई दीदी को हमने जाने नहीं दिया, ये आज अपने घर जा रही थी, हमने रोक लिया। अभी रहने दे, अभी तू रुक, बच्चों का ध्यान रख भाभी के साथ संतुष्टि से, ठीक है? और इधर गाइस नीतू आ चुकी है अपने मायके से वापस, आज मिली है आपको। ये देखो मैगी चल रही है, पार्टी चल रही है, पार्टी हो रही है। और ये मेरा गूगला, ये मेरा गूगला। हाँ, बुआ तो जाली है, बुई तो जाली है। बाय बाय। और ये भाई हमारी परा है, पला, ये हमारी पला पला है, पला पला। और ये मेरा ढोलू है। पापा के साथ घर चले जाना, फिर कल सुबह बुला लूंगी, ठीक है? प्रॉमिस। बाय।
तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं फ़ारूक नगर। और मैं ये बताना भूल गई थी कि हम लोग फ़ारूक नगर क्यों आए हैं। मैं शुरू में तो मैं ये बोल रही थी कि मौसी के घर जा रहे हैं, पर फ़ारूक नगर इसलिए आए हैं क्योंकि जो मेरी मौसी है ना, उन लोगों के खेत है यहीं पे, ये फ़ारूक नगर में ही। तो वहाँ अपने खेत में कर रहे हैं वो ये भंडारा, तो इसलिए हम फ़ारूक नगर आए हैं। और मेरी मम्मी भी फाजिलपुर से यहीं फ़ारूक नगर से ही है, तो इसलिए मम्मी का मायका भी हो गया, मौसी का और मम्मी का, और मेरी मौसी के खेत भी यहीं हो गए। अब फ़िलहाल हम फ़ारूक नगर किस लिए रुके हैं, पापा तो ले आए थे जो फ्रूट्स वगैरह लेके आने थे। राहुल और मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो इसलिए हमने कहा पहले थोड़ा बहुत कुछ, को फोन करके कहता राहुल पानी बोतल नहीं। हाँ, इसलिए हमने सोचा यहाँ पे रुक के थोड़ा बहुत कुछ खाने का ले लेते हैं, फिर वहाँ जाके खाना तो जब मिलेगा तब मिलेगा। इतने हमने क्योंकि दिन में लंच किया था, उसके बाद बस कुछ खाया ही नहीं। तो यहाँ का जो फेमस है राधे स्वीट्स, उससे लेने गए। और हम जितनी बार भी आते हैं, जो मेरी नानी की बरसी करी थी उस वाले व्लॉग में भी देख लेना, हम लोगों ने यहाँ आके राधे स्वीट्स पे खाया ही खाया था। और आप कैसे गमगीन हो रही हो? आपको तो एक्साइटेड होना चाहिए, हमने माई के जा रही हूँ। अपना वहाँ जा रही हूँ घर। भूख तो नहीं लग रही होगी आपको? ना भूख भी लग रही है। लग रही है? खाओगी ब्रेड पकौड़ा? ठीक है। सब लोग पूछ रहे हैं कमेंट कर करके, आंटी को क्या हो गया, आंटी को क्या हो गया, आंटी का पर्दा गया। सब पूछ रहे हैं उस पे, जो पिछले व्लॉग पे। तो आप एक बार सबको बता दो कि मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ मैं, अब तो भाई वो तो हो ही जाएगी। जब होएगी सर्जरी तब होएगी, अभी तो मम्मी ठीक है बिल्कुल। तो ये आ गया भाई हमारा माल पानी। इसमें आए हैं ब्रेड पकोड़े। ओए वो नहीं लाया तू? मैंने दूध मंगवाया था। लाया? ठीक है, पहले खा लेते हैं अम्मी, फिर चलेंगे ना, गिरेगा फिर। अम्मी हम लोग पहुंच गए हैं मेरी मौसी के घर पे, और मैं आप लोगों को मिलवा देती हूँ सबसे। फ़िलहाल हम लोग बहुत ढूंढते ढांढते आए हैं अंदर खेतों में। हम गलत रास्ते पे पहुंच गए थे। हम पहुंच गए थे कहीं किसी और के घर पे, क्योंकि एक छोटी सी लाइट जल रही थी। जैसे पहले नहीं हुआ करता था, मूवीज़ में दिखाते थे खेतों में कहीं पहाड़ों के ऊपर एक छोटी सी बिंदी दिखती थी, उसके सहारे पहुँच जाते थे। बॉर्डर मूवी में जैसे दिखा रखा, वैसे आए हैं आज हम लोग। तो गाइज़ मेरे पीछे पूरी फैमिली बैठी हुई है, मैं मिलवा देती हूँ आपको सब लोगों से। हेलो मामी जी, ये मेरी छोटी मामी जी, इनको आप जानते होंगे, है ना? आप कितनी देर पहले आई? मैं तो घर के आ रही हूँ। यही दोपहर से गर्मी इंजॉय कर रही हो आप, हैं? और ये रही बड़ी मामी जी। हेलो मामी जी, आपकी आवाज़ तो बिल्कुल ही डाउन है। आपका भाई, आप सुबह क्या रखी हो क्या? अच्छा, ऑफिस से आई है मामी जी। और भाई ये रही मेरी मौसी, जिनके हम फंक्शन में आए। मौसी एक मोटा सा बल्ब लगवाती, 0 वाट का बल्ब लगवा रखा बाहर, लगाउन लग रहा है। ढूंढते ढांढते आए हम, है ओरिजिनल मौसी। हाँ, हमारी नानी और मौसी दोनों यही है, क्योंकि अब नानी तो चली गई। और भाई वो रहे मामा जी, और ये रही मेरी दीदी, बड़ी दीदी। हेलो दीदी। भाभी दोनों खड़ी हैं बाहर, जिनके यहाँ पे हम लोग फंक्शन में आए हैं। ये दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे इनकी प्रिपरेशंस चल रही हैं। इधर बन रहा है भाई खाना, हलवाई लगे हुए हैं। जहाँ पे होगा कीर्तन वो दूसरी जगह है, वहाँ पे चलेंगे अभी। भाभी आ तो रही है, भाभी से मिलवा देती हूँ। भाभी आई, भाभी आई, भाभी आई। ये आ गई भाई हमारी भाभी। आज भाभी थोड़ी ज़्यादा बिजी हो रही है ना, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। मामी जी, मैं अपने व्लॉग में हमेशा यही बताती हूँ कि मेरे बर्थडे पे हर बार आंधी तूफान आया करता था, और मामा जी मेरा केक हमेशा मिल्क केक का कटवाया करते थे। जब यहाँ कटवा नहीं, मैं बता रही हूँ कि हाँ, उस टाइम मैं वही बता रही हूँ कि उस टाइम यहाँ पे बेकरी थी ही नहीं। तो गाइस खाना स्टार्ट हो चुका है। मामी जी जो है परोस रही है सब्जी भंडारे की तरह एकदम। और सब्जी में आलू मटर की सब्जी और पूरी, और इस साइड मम्मी और बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं। और इधर ये दीदी खींच के ले रही है एकदम है ना, एकदम सूट की सिलाई ना उधड़ जाए, थोड़ा आराम से खाइयो, ठीक है? इतना खाना है कि मतलब लिमिट का। ओके, तू अपना देख, तू बाहर भी खाए। मैं बाहर तो मैं 7 बजे खाया था ना, अब 8 बज रहे हैं, नहीं 9 बज रहे हैं अब तो। हाँ, और भाई इधर भाभी भी हेल्प कर रही है मामी जी की। तो ऐसे मज़ा आता है जब पूरी फैमिली एकदम साथ में मिलके है। मामी जी, मम्मी
ऐसे मज़ा आता है ना जब पूरी फैमिली साथ मिलके बेशक नीचे बैठ के खाओ, चाहे गर्मी आपको गर्मी नहीं लग रही हो, एहसास नहीं हो रहा होगा है ना बिल्कुल भी। ये जो चोचलेबाज लोग हैं ना इन्हें एहसास होता है सिर्फ गर्मी का। सांप की बात नहीं हो रही है, गर्मी की बात हो रही है। तो गाइज अभी आ गए हैं घर और घर आके कर लिए हैं कपड़े चेंज। सब लोगों ने नाइट सूट में आ गए सब। अब मैं दिखा देती हूँ क्या माहौल है यहाँ पे। ये देखो भाई, ऐसे जैसे गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे ना, ऐसे ही नीचे बिस्तर डाल के सोते थे। सब ने अपने अपने जो है चद्दर और चुन्नी वगैरह फेंक दी है। मामी जी अपनी चुन्नी फेंक के गई थी यहाँ की, ये जगह मेरी रिजर्व है। ये बेड मेरा है, ये रिजर्व करके गई। हाँ, बाड़क फेंक मारे था। ये तो चुन्नी है फिर भी। हाँ, तो जिसके पास जो जगह आई उसने वो जगह ले लिया। और बेचारी मेरी मम्मी कोने में पटक रखी है, वो पटक रखी उधर। हाँ, मेरी मम्मी शरीफ है ना, इसलिए कोने में पहुंचा दी कती। भाई सबसे आगे तू ही बैठो है कि 47 लेके सबसे आगे बैठा भाई इसकी जो औलाद है वो इसको टिकने नहीं दे रही, इसलिए गद्दे पे भी नहीं लेट रहा, बैठेगा यहीं पे। और तू मेरी औलाद छोड़ना दे रही, मैं तेरी गुद्दी में देऊंगी। मैंने क्या कही है तेरी औलाद से? वो खुद ही बंदड़िया कर रहा है, मैंने क्या कही है? नहीं भाई, उड़ाएंगे। हमारा पूरा हमारा उड़ाया जाता है तो हम भी उड़ाएंगे। अरे वो हाँ, दोनों गद्दे नाली में गेरी आई, दोनों बहन मिलके गद्दे नाली में। फिर आप दोनों कौन से नशे में थी? सुनो, कौन से नशे में थी जो नाली में गिर आई दोनों गद्दा? गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब लोग? तो गाइज अभी हो गई है मॉर्निंग और हम लोग अपने मामा की गांव की गलियों में सैर सपाटे पे निकले हैं दोनों। यहाँ की वाइब भी अलग है, मतलब बचपन और सब। लेकिन यहाँ मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ी शर्म सी आ रही। कोई आ गया इधर उधर से निकल के तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं जल्दी बना रही हूँ। आ गया कोई, बनाती हूँ बाद में। तो गाइज़ ये थी हमारी बैठक जो कि मेरे नाना जी ने बहुत बड़ी बनाई थी 1973 में। इस पे लिखा हुआ है 1973। पूरे गांव में नहीं थी ऐसी इतनी बड़ी जगह और इतनी बढ़िया अंदर से, पूरे गांव में नहीं थी। और इधर ही मेरे नाना की हमने मूर्ति चढ़ा रखी है, मामा जी ने, मतलब कि ये जो छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें है मेरे नाना की मूर्ति, बट लॉक लगा रखा है उधर से। और ये देखो गाइज, यहाँ से दिखा देते 1973 लिखा हुआ है। तो गाइज उस बैठक में हमने बहुत छुपम छुपाई खेली है, छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, सब कुछ कूद के नीचे गली में आते हमने बहुत उदम मचाए इन गलियों में, छोटे छोटे थे जब। अभी फ़िलहाल सुबह से देख 7:30 बजे कितनी तेज़ धूप आ रही है यहाँ पे, और ऐसा लगा सब काम करके अंदर घुस गए। और है ना, अभी एक मामी जी मिली, उन्होंने, हम गाड़ी में सामान लेने गए थे, गाड़ी खड़ी थी वहाँ, उन्होंने रिंकी से पूछा, बेटा आप चला लो गाड़ी? तो कह रही हाँ। मैंने कहा तूने कब सीख ली? कह रही कौन सा ड्राइविंग टेस्ट ले रही। बोलने में क्या जा रहा है। अरे मामी जी मिल गई हमें। मामी जी नमस्ते। ये देखो, कब सीख? ये रही हमारी मामी जी। मामी जी हाय कर दो।
मामी जी हम पकड़म पकड़ाई और छुपम छुपाई याद कर रहे थे इस गली में, और ये मामी जी हमारे साथ लूडो खेलती थी भाई। लिया करता हूँ तो तू ना खेली या तो मैं तो गली खेली है ना मामी जी। कांता की बहू अच्छा कान तक बहू भी खेल गई। वो तो हम ना रहा थी। हम बहू भी खेल गई आगे तो। और गाइज ये है वो हमारी गली जिसमें हमारा गर्मियों की छुट्टियों का बचपन गुजरा है। लेकिन कूद के, लेकिन यहाँ के सब घर वाले छोड़ छाड़ के चले गए। पूरी गली में कल रात को सिर्फ हम लोग थे, और ऊपर से यहाँ बंदर और बंदरिया का आतंक फैला हुआ है। कह रहे हैं वो बहुत बुरी तरह पीटती भी है बंदरिया, और क्या नाम है सामान भी छीन के ले जाती है और काट कूट भी लेती है। इस गली में कोई नहीं रहता, बस एक उस वाले घर में एक मामा मामी रह रहे हैं और कोई नहीं रहता। हमारी पूरी गली खाली पड़ी है। यहाँ पे ना हमने इस जगह पे हमने मिट्टी में खूब वो कंचा कुंचा और पता नहीं क्या क्या खेला हमने यहाँ पे। हमने इस घर का कोई कोना नहीं छोड़ा, ठीक है। और फिर जो ये वाली जो दीवार है ना, उस टाइम पे ये कच्ची हुआ करती थी, याद है तेरे? ईंटों की दीवार हुआ करती थी। और ये तो नीचा भी था जब हम यहाँ नल का था। अरे ये नीचे, यहाँ पे नल का था, ये नीचा नहीं था। हम छोटे थे तब, अब हम बड़े हो गए तो ये दीवार ऊंची लगने लग गई। लेकिन देख लेना कहाँ बढ़ाया है, कहीं से कोई भरत वरत थोड़ी करवाया है। उतने का उतने हम छोटे छोटे थे तो हम इस दीवार पे चढ़ नहीं पाते थे, तो फिर हम यहाँ पे छुपम छुपाई खेला करते थे यहाँ से कूद काद के। पूरी गली में पूरे गाँव में हम शोर मचा के रखते थे। मेरे नाना को साहब कहते थे गाँव में, तो यूँ कहते यूँ पूछते कि किसके हो तुम, तो यूँ कहते अरे छुट्टी पड़ रही है, लग रहा साहब के देवता देवती आ गए। छुट्टियाँ पड़ रही है इस बार, हमने सोचा गर्मियों की छुट्टियों में फिर से एक बार नानी घर की फील ले ली जाए, तो हम आ गए थे। नानी तो बेचारी हमारी चली गई। नानी को हम बड़ा मिस करते हैं भाई। हमारी नानी अभी अचानक कोविड में चली गई, अदरवाइज़ वो जाने लायक नहीं थी, अब तक बैठी रहती। अगर कोविड नहीं हुआ होता तो 100% अभी तक होती। इतनी खुश हो जाया करती थी हम लोगों को देख के। खुश भी क्या हाँ, अगर हम नहीं छुट्टियों में अगर हम नहीं भी आते थे ना, जैसे गर्मियों की छुट्टियाँ अब जैसे पड़ी हुई हैं, तो अब तक 100% बोल देती, और कुछ नहीं तो मेरा बर्थडे मना जाओ आगे। बुला लेती किसी ना किसी रीज़न से। तो गाइज़ अब हो गए हैं सुबह जाने के लिए रेडी, नहा धो के सब लोग। अब है वहाँ पे भंडारा और हम लोग निकल चुके हैं घर से। मम्मी और ऑलरेडी जा चुकी हैं, मैं पापा और राहुल अभी जा रहे हैं यहाँ से नहा धो के। बस वहाँ पे खाना खाएंगे। मम्मी और तो हवन पे गई थी, हम लोग बस वहाँ पे खाना खाएंगे और खाना खा के हम निकल जाएंगे अपने घर, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी सुबह के 8:45 हुए हैं, उसी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लू चल रही है बहुत ज़्यादा। तो अपना खाना खाएंगे और निकल जाएंगे फटाफट से। तो गाइज़ ये हम लोग पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ पे था खाना, सैयद के पास ही था भंडारा जो था। आप भीड़ देख सकते हो, और यहाँ पे गर्मी बहुत ही भयंकर, खेतों के बीच में रेत उड़ रहा था। अच्छा ये गाइज़ ये देखो ये भाभी देखो कितनी जल्दी लग गई, देखो सबसे पहली लग गई। भाभी जिसके फंक्शन होता है वो सबसे आखिरी में खाता है। भाभी टाइम नहीं मिलेगा, नहीं सही बात है, तो मजाक की बात है। आप खाओ आराम से, फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो कोई भी नहीं है। गाइस भंडारे का जो खाना होता है ना वो इतना टेस्टी होता है। यहाँ पे ना हलवा इतना टेस्टी था, मैंने कम से कम 3 से 4 बार हलवा लेके खाया और घर भी लेके गए थे। अच्छा ये तो मीनू है, मैं सोची किसकी बहू खड़ी। तो गाइज अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और मैंने ये वीडियो गांव का, नानी के गांव का इसलिए बनाया पूरा कि हमारे लिए भी पूरी ज़िंदगी ये यादें रहेंगी यूट्यूब पे कि बचपन में हम कहाँ जाया करते थे, क्योंकि आजकल जो है हर जगह कंस्ट्रक्ट हो के रेनोवेट हो जाती है, थोड़े टाइम बाद ये भी हो जाएगी, इसलिए मैंने ये बनाया है।